सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र एग्रोसेल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड से, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल को लेकर। किसान भाइयों, गेहूं की फसल अब बढ़वार वाली अवस्था को कंप्लीट करके और रिप्रोडक्शन प्रजनन अवस्था में जाने वाली है। इस अवस्था के दौरान पौधे के अंदर जब बाली निकलती है तो उसके जो पास वाली जो लीफ होती है उसको हम झंडा पत्ता बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको फ्लैग लीफ बोला जाता है। उसका क्या रोल है और उसको स्वस्थ रखना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो फ्लैग लीफ जो है उसको झंडा पत्ता बोलते हैं, और वो आपकी सूर्य से जो लाइट मिलती है उस लीफ की चौड़ाई और उसका एंगल इस तरह से होता है कि वो मैक्सिमम लाइट को ग्रहण करती है, इंटरसेप्ट करती है, और पौधे के लिए भोजन को बनाकर अपने पास स्टोर करके रखती है। जैसे ही बाली निकलती है उसके अंदर जो दानों की सेटिंग होती है, और जब दाना भराव की अवस्था में होता है तो उस टाइम जो खुराक की जो ज़रूरत होती है उस आवश्यकता को पूरा आपकी गेहूं की जो झंडा पत्ता जो होता है वो करता है। ये भोजन बनाने में लगभग 52% अकेला इस पत्ते का रोल होता है। बाकी लीफ एक साइड और झंडा पत्ता जो है वो आपका एक साइड। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बीमारी आती है या कोई अजैविक तनाव आता है तो सबसे पहले इस पत्ते का जो क्लोरोफिल है वो डिग्रेड होता है, मतलब उसके अंदर जो हरापन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इस झंडे पत्ते का जब हरापन कम होगा तो सीधा सा असर जो है वो पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया पे पड़ेगा, और जब भोजन कम बनेगा तो जो दाने आगे चलकर बाली में भरेंगे उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, और वो दाने आपके श्रिंक, जिसको अपन सिकड़ा हुआ या मरा हुआ दाना बोल देते हैं, वैसा रह जाता है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर पौधे जो हैं या स्पेशली वीट जो है वो बड़ी ही सेंसिटिव है, सहनशील है ज़्यादा तापमान के प्रति भी, और अगर डे और नाइट का टेम्परेचर में बदलाव ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके प्रति भी। बढ़वार वाली अवस्था में अगर कोई तनाव आता है तो पौधा उसको सहन कर लेता है, या उस तनाव की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसको रिकवर करने के लिए फसल के पास पूरा टाइम होता है। लेकिन इस अवस्था में, प्रजनन वाली अवस्था के बाद, अगर इस दौरान कोई तनाव आता है फसल को और वो कोई नुकसान करता है तो वापस फसल को रिकवरी करने के लिए उतना समय नहीं मिल पाता है। इसलिए इस अवस्था में अगर किसी भी तरह का जैविक तनाव फसल को आता है तो वो हमारे दाने की जो क्वालिटी है, दाने की जो मोटाई है, उसका जो वज़न है, उस पर डायरेक्ट असर डालती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, तो मैं आपको आज 2 प्रोडक्टों के बारे में बताऊंगा। पहला जो प्रोडक्ट है एग्रोसेल का हर्बोविटा। ये उत्पाद समुद्री शैवाल से बनाया गया है और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये उत्पाद पौधे को सभी तरह की अजैविक तनाव से सहन करने की शक्ति उसको देता है। तो चाहे स्ट्रेस कोई भी हो, अगर उससे आपको अपनी फसल को बचाना है तो आप हर्बोविटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इसकी डोज है, और आप इसको सभी तरह की दवाइयों के साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि हर तरह के तनाव से बचाता है, इसलिए यह प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों की पहली पसंदगी है। दूसरा जो उत्पाद है वो है महालाभ जोबो। आपने अपनी फसल को तनाव से बचाया, अब आप जोबो के थ्रू अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन अपनी फसल को देते हैं तो महालाभ जोबो में 5 तरह के पोषक तत्व सम्मिलित हैं: पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और बोरॉन। जिंक और बोरॉन का जो रोल है वो अभी जब बाली निकलेगी उसमें जो परागकण आएंगे उनको पावर देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, ताकि हमारे दाने की जो सेटिंग है वो अच्छी हो, तो बालियों में दाने की ग्रेन सेटिंग अच्छी होगी, और आगे चल के यही बोरॉन
और जिंक और पोटास जो पत्ते के अंदर फ्लैग लीफ में जो भोजन बना हुआ है उसको दाने तक ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे हमारी फसल में दाने का भराव और उसका वजन अच्छा बनेगा। इसका जो इस्तेमाल है आप 10 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इस महालाभ जोगो का इस्तेमाल स्प्रे में कर सकते हैं। इसके साथ अगर ज़रूरत हो तो किसी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड्स की उसको मिक्स करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी फसल के लिए हर्बोविटा के साथ महालाभ जोगो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है।